आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं इंटीग्रेशन चैप्टर का जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको। ठीक है, अब देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, पूरा बुक का निचोड़ ही दे दिया गया है। जितने भी बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 2 मार्क्स के लिए वो सारे के सारे इसमें मॉडल सेट में दे दिया गया है। लगभग 50 क्वेश्चन होगा, 40 क्वेश्चन इंडेफिनिट का और 10-15 क्वेश्चन डेफिनिट इंटीग्रल का। तो हम लोग सबको एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलिए आप लोग भी मेरे साथ साथ सॉल्यूशन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू dx। तो ये जो है इसको हम लोग तोड़ के भी सॉल्यूशन कर सकते हैं और इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। ठीक है, ये 10x इंटू dx का डायरेक्ट फार्मूला क्या है, तो डायरेक्ट फार्मूला इसका होता है माइनस लॉग ऑफ cos x अब प्लस में क्या c। ठीक है, एक दूसरा फार्मूला इसी से बनता है क्या कि जानते हैं लॉग के आगे अगर माइनस है तो माइनस क्या होता है फंक्शन के पावर में उठ जाता है। तो यहाँ पे लॉग ऑफ क्या हो जाएगा cos x टू दी पावर -1 प्लस c, और लॉग ऑफ cos x टू दी पावर -1 का मतलब 1 बाई cos x प्लस c, और 1 बाई cos x का मतलब हम जानते हैं क्या होता है लॉग ऑफ sec x प्लस c। इसलिए आप ध्यान से देखिए कि जब भी 10x इंटू dx दे तो आप या तो उसका फॉर्मूला लगाइए माइनस लॉग ऑफ cos x प्लस c, या फिर इसका फॉर्मूला लगाइए क्या लॉग ऑफ sec x प्लस c। ये इसका तरीका है, या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, दोनों इससे ये कैसे आता है हमने करके दिखा दिया आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू dx। ये 2-3 क्वेश्चन है जो डायरेक्ट फॉर्मूला ही दिया गया है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए इसका फॉर्मूला लॉग ऑफ sec x प्लस 10x, लॉग ऑफ sec x प्लस 10x अब प्लस में क्या c। अब ये मतलब ये कैसे होता है, देखिए जब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो sec x आएगा, तो sec x का इंटीग्रेशन तो ही होगा। देखिए हम बगल में दिखा देते हैं करके कि d बाई dx अगर करते हैं किसका लॉग ऑफ sec x प्लस 10x का तो क्या होगा, तो देखिए लॉग है सबसे पहले तो हो जाएगा 1 बाई sec x प्लस 10x इंटू अब sec x का होता है क्या sec x इंटू 10x प्लस 10x का होता है sec स्क्वायर x। अब 1 बाई sec x प्लस 10x इंटू ये दोनों से देखिए अगर sec x को हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे मेरे पास, तो 10x अब प्लस में क्या sec x। अब देखिए ये sec x प्लस 10x से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब मेरा डिफरेंशिएशन जो है log ऑफ sec x प्लस 10x का क्या है sec x। तो जब log ऑफ sec x प्लस 10x का डिफरेंशिएशन sec x है तो sec x का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए log ऑफ sec x प्लस 10x। तो इसीलिए जब भी sec x इंटू dx दिखे आपको कहीं पे तो हम डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे log ऑफ sec x प्लस 10x प्लस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू dx क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूला होता है log ऑफ cosec x माइनस cot x अब प्लस में क्या c। ठीक है, अब ऐसा क्यों, अगर हम लोग इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो cosec x ही रिटर्न आएगा। ठीक है, देखिए कैसे d बाई dx ऑफ log ऑफ cosec x माइनस cot x। अब जानते हैं log है तो क्या हो जाएगा 1 बाई cosec x माइनस cot x इंटू cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस पहले से है, और cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x मतलब क्या बन जाएगा प्लस cosec स्क्वायर x। अब देखिए ये दोनों ही केस में हमको cosec कॉमन आ जाएगा तो cosec कॉमन ले लेंगे, तो देखिए cosec जैसे कॉमन लेंगे cosec जो है वो क्या बचेगा प्लस में, और यहाँ पे cosec जब कॉमन आ जाएगा तो माइनस cot x बचेगा पीछे। अब आए नीचे क्या है cosec x माइनस cot x, ये दोनों को आपस में क्या करेंगे कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया cosec x इंटू cosec x, इसका डिफरेंशिएशन आ गया किसका log ऑफ cosec x माइनस cot x का। तो जब log ऑफ cosec x माइनस cot x का डिफरेंशिएशन cosec x होगा तो cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा,
तो जो जिसका डिफरेंशिएशन वो था मतलब log ऑफ cosec x माइनस cot x। इसीलिए जब भी cosec x इंटू dx आपको दिखे आप उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिख दीजिए, log ऑफ cosec x माइनस cot x। तो ये जो 3 क्वेश्चन था ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपको दिया हुआ है, आपको इसका फॉर्मूला जो है दिमाग में रखना है ताकि क्वेश्चन को इजीली हम क्या कर सके, सॉल्यूशन कर सके। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर इंटू dx। चलिए यहां से क्वेश्चन शुरू होता है सॉल्यूशन करना। अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, तो देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम उसको पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करते हैं। तो क्या हो जाएगा, √x का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी इंटू में क्या है dx। a माइनस बी का होल स्क्वायर था, हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में ब्रेक कर दिया। अब √x से √x कैंसिल हो गया, अब बचा मेरे पास क्या, तो √x का स्क्वायर मींस स्क्वायर रूट कट गया तो क्या बचा x प्लस 1/√x का स्क्वायर मतलब फिर से रूट और x कटा तो बचा 1/x। अब प्लस में माइनस में क्या, तो 2 इंटू में dx। अब हमको सबका एक एक करके इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर छोड़ देंगे तो किसका इंटीग्रेशन होगा, ओनली dx का, क्योंकि dx इंटू 2 इंटू dx हो जाएगा। अब x का इंटीग्रेशन होता है x² 2 प्लस 1/x का होता है log x माइनस 2 इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है x। जब सबका इंटीग्रेशन हो जाए तो प्लस में क्या जोड़ देंगे c, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब आपको यहाँ पे √x माइनस 1/√x की जगह कुछ भी दे सकता है, दे देगा x माइनस 1/x, 2x माइनस 1/2x, कुछ भी दे सकता है। तो आपको हमेशा जब भी इस तरह का देखे कि प्लस में स्क्वायर है या माइनस में स्क्वायर, तो पहले उसका a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर को आपस में ब्रेक कर लेंगे। अब ब्रेक करने के बाद उसको x⁴n का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 बाई x माइनस 1 इंटू dx। अब देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, तो ये दोनों में हमको क्या दिख रहा है कि x² कॉमन आएगा, तो हमने x² कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1। अब आई नीचे क्या x माइनस 1 इंटू में क्या dx। x³ और x² में x² कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, x³ के पास x और x² के पास क्या 1 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1। अब दोनों ही केस में x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा x² प्लस 1, क्योंकि दोनों में है तो कॉमन आ गया, x² प्लस 1 बच गया बाई नीचे क्या है x माइनस 1 इंटू dx। अब x माइनस 1 से कैंसिल तो मेरे पास क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 इंटू में dx। अब बताइए x² का इंटीग्रेशन एक बार करेंगे प्लस 1 इंटू dx मीन्स dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x² का हो जाएगा x⁴3 प्लस यहाँ dx का इंटीग्रेशन होता है x और प्लस में क्या c, बस यही इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x इंटू में √x इंटू क्या dx। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये जो √x है इसको एक बार इससे इंटू करेंगे एक बार x से इंटू करेंगे। ठीक है, तो बताइए √x इंटू 1 क्या हो जाएगा √x माइनस √x इंटू x क्या हो जाएगा x इंटू √x इंटू में dx। अब सबका पावर में बदल देंगे तो ये जो √x है इसका मतलब क्या x⁴1/2 माइनस इसके पावर में है 1 इसके पावर में 1/2 और दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाता है, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा 1 प्लस 1/2 बन जाएगा 3/2 इंटू में क्या dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे x⁴1/2 इंटू dx माइनस x⁴3/2 इंटू dx। अब बताइए x⁴1/2 का इंटीग्रेशन तो x⁴1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा x⁴3/2 बाई 3/2 माइनस x⁴3/2 का तो 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1 मतलब क्या x⁵5/2 बाई 5/2 अब प्लस में क्या c। अब आप एक बार इसको अच्छा से लिख सकते हैं कैसे, तो 2/3 x⁵3/2 माइनस 2/5 x⁵5/2 अब प्लस में क्या
यही होगा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर। नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में क्या dx। अब देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो पहले 2 बाई कॉस स्क्वायर को अलग कर लेंगे, माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर को अलग कर लेंगे, मतलब पार्टीशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा एक बार 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में क्या dx। अब इसको क्या करेंगे, तो 2 के साथ जो कॉस स्क्वायर है उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 के साथ जब साइन है तो एक कॉस साइन के साथ लगा देंगे तो साइन बटे कॉस क्या बन जाएगा 10। ध्यान दीजिएगा साइन के साथ एक कॉस लगा दिए तो हो गया 10, एक कॉस मेरे पास बचा हुआ है उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा सेक एक्स इंटू में क्या dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं क्या करके, तो 2 को बाहर छोड़ देंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx माइनस 3 को बाहर छोड़ देंगे कांस्टेंट है तो किसका 10x इंटू सेक एक्स इंटू में क्या dx। अब 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x माइनस 3 इंटू 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। अब प्लस में क्या, यही इस क्वेश्चन का क्या है परफेक्ट आंसर। जब भी बाय में सिंगल टर्म रहे ऊपर में 2 या 2 से ज्यादा टर्म रहे तो हम हमेशा सिंगल टर्म को सबके नीचे अलग अलग पार्टीशन कर देंगे और उसको ऊपर लेके जाएंगे और एकदम जस्ट का तस्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, आराम से सॉल्यूशन मेरा जो है इजी वे में हो जाएगा। चलिए नंबर 8 क्या है, साइन ऑफ tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए इसमें सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देख पा रहे हैं कि tan इनवर्स को अगर हम पुट कर देते हैं तो ये नीचे वाला जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो हट जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने उस दिन फॉर्मूला देखे थे। तो हम इसको क्या करते हैं इजी वे में सॉल्यूशन करने के लिए tan इनवर्स x को पुट कर देंगे। tan इनवर्स x इज इक्वल टू मान लेते हैं t। अब tan इनवर्स x इक्वल टू t तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx बराबर dt। अब बताइए ये जो साइन है इसके साथ क्या लगा हुआ है tan इनवर्स, और tan इनवर्स का नाम हमने क्या पुट किया t तो हो जाएगा sin t इंटू dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बदले आप क्या लिखेंगे तो लिखेंगे dt, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे dt। अब मेरा जो इतना बड़ा सा क्वेश्चन था वो कितना इतना छोटा में परिवर्तित हो गया। आप जानते हैं sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos t प्लस में क्या c। अब माइनस cos और t के जगह क्या पुट किया था tan इनवर्स x, तो यहाँ पे बैठा देंगे क्या tan इनवर्स x प्लस में क्या c। आई होप समझ में आया होगा। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आपको दिखे, लेकिन इसको पहचानने के लिए हम आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तभी आप पहचान पाइएगा कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये होता है। आप पता ही नहीं रहेगा कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये होता है कि क्या होता है, तो फिर आप सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा। इसलिए डिफरेंशिएशन का भी आपको इंपॉर्टेंट रोल है इसमें इंटीग्रेशन को बनाने के लिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन का जितने भी फॉर्मूला है आप एक बार जरूर उसको पढ़ लीजिए, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैठिए, तब जो है ना आपका इजी वे में सॉल्यूशन होगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि या तो साइन क्यूब को तोड़ेंगे या तो कॉस स्क्वायर को तोड़ेंगे। कैसे, तो देखिए कैसे तोड़ते हैं। मान लेते हैं साइन क्यूब को ही हम तोड़ते हैं। साइन क्यूब को अगर तोड़ेंगे तो क्या, इसको हम लिखेंगे साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू में क्या कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। कॉस स्क्वायर को जस्ट का तस रख दिए, जो साइन क्यूब था उसको हमने साइन और साइन स्क्वायर में तोड़ दिया। अब ब्रेक करने के बाद इसको क्या करेंगे साइन एक्स इंटू ये जो साइन क्यूब है ये साइन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बोलेगा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या dx। अब बताइए कॉस को अगर पुट कर देंगे तो ये साइन एक्स इंटू dx हट जाएगा, बाकी तो बचेगा कॉस, तो कॉस की जगह t बिठा देंगे, तो देखिए इजी वे में सॉल्यूशन हो जाएगा। हम पुट कर देंगे किसको cos x इज इक्वल टू क्या t, तो जानते हैं cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x इंटू में dx इक्वल टू क्या dt। अब माइनस कहीं है नहीं इसलिए हम इसको साइन x इंटू dx रखेंगे और माइनस को उस साइड भेज देंगे तो क्या बन जाएगा माइनस dt। अब बताइए
साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये दोनों के बदले अब क्या लिखाएगा माइनस डी टी, तो माइनस हम आगे लगा देते हैं, डी टी को पीछे लगा देते हैं, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स को लिखे हैं टी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब फिर से क्या टी स्क्वायर। अब इसको इंटू करेंगे तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू 1 टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी टू दी पावर 4 इंटू में डी टी। अब इसका सोल्यूशन तब क्या होगा, तो माइनस बाहर पहले से है, इंटीग्रेशन ऑफ एक बार हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टी टू दी पावर 4 इंटू डी टी। अब माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी टू दी पावर 3/3 प्लस टी टू दी पावर 4 का हो जाएगा टी टू दी पावर 5/टी टू दी पावर 5 और प्लस में क्या सी। अब माइनस टी के पावर में हम क्या पुट किए थे कॉस, तो यहाँ पे क्या बैठा देंगे कॉस टू दी पावर क्यूब एक्स बाई 3 प्लस कॉस टू दी पावर 5x बाई 5 और प्लस में सी। बस यही इस क्वेश्चन का क्या होगा परफेक्ट आंसर। हम लोग इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या किए, दो भागों में ब्रेक किए। अब साइन स्क्वायर को हमने किस में चेंज कर दिया, कॉस स्क्वायर में। आप कॉस स्क्वायर को भी साइन स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, तो अभी सॉल्यूशन जो है वो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सॉल्यूशन जो है वो लेंदी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन का 3-4 गो टर्म बच जाएगा। तो इसीलिए हम क्या किए, साइन स्क्वायर को कॉस में बदल दिया, कॉस को पुट कर दिए तो साइन हट गया। आप इसको भी बदल के 1 माइनस साइन स्क्वायर कर सकते हैं, एक बार खुद से करके देखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो 1/1 प्लस 10x इंटू डी एक्स। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार ये पूछता है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो 1/1 प्लस 10x को हम लिख सकते हैं साइन एक्स बटे कॉस एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू में क्या है dx। अब cos x इंटू 1, इसका एलसीएम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/cos x प्लस sin x बाई cos x इंटू dx। अब cos को ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा cos x बाई cos x प्लस sin x इंटू dx, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। चलिए अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अब cos x प्लस sin x को सॉल्यूशन करने के लिए हम इसको ऊपर बनाना पड़ेगा। अब ऊपर इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 लगाते हैं, 2 cos x, बाहर में क्या दे दिए cos x प्लस sin x इंटू dx। अब देखिए हम ऊपर में 2 से इंटू किए हैं, तो बाहर में हम 1/2 दे देंगे, ताकि 2 को कैंसिल करेंगे तो वही चीज फिर से रिटर्न आ जाएगा। अब इसका और एक स्टेप यहाँ पे ही करते हैं। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x, इसको हमने इस प्रकार से ब्रेक कर दिया। और नीचे मेरे पास क्या है cos x प्लस sin x इंटू dx, ठीक है। चलिए अब देखिए ये कैसे होगा। देखिए मेरे पास क्या था 2 cos x, तो हमने एक cos x प्लस एक cos x जोड़ेंगे, फिर से 2 cos x हो जाएगा, और प्लस sin x माइनस sin x कट जाएगा, तो फिर से वही ना रिटर्न आ जाएगा जो ऊपर में है। तो इसीलिए हमने 2 cos x को ब्रेक इस प्रकार से किया कि cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x। अब ऐसा इसलिए किया क्योंकि नीचे में जो है ऊपर में हमको वो बनाना है, ताकि आपस में कट जाए। अब देखिए हम इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये दोनों को एक साथ ब्रैकेट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x इंटू क्या dx। अब 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार इतना बटे इतना करेंगे तो देखिए दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा 1 इंटू dx प्लस 1/2, तो इसके साथ भी लगेगा इंटीग्रेशन, एक बार इतना बटे इतना करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x इंटू में क्या dx। अब इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x,
इसमें इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाला को अगर पुट करेंगे तो ऊपर वाला हट जाएगा। देखिए कैसे पुट करते हैं नीचे वाला टर्म को, क्या है मेरे पास cos x प्लस sin x इक्वल टू क्या है t। अब बताइए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x इंटू डी एक्स बराबर क्या है dt। अब इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, cos x को आगे है sin x को पीछे क्योंकि माइनस में है, इंटू डी एक्स बराबर dt। देखिए तो यही वाला टर्म तो ऊपर में है cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स, cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स। तो हम क्या बोले कि नीचे वाला को पुट करेंगे, ऊपर वाला अगर हट जाए तो सॉल्यूशन मेरा इजी वे में हो जाएगा। तो हम इसका क्या करते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx का हो जाएगा x प्लस 1/2। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स, इसके जगह लिखेंगे dt बाई नीचे वाला को क्या पुट किए हैं t, तो हो जाएगा क्या x/2 प्लस 1/2 इंटू लॉग ऑफ t। इसको कैसे लिखेंगे एक बार फ्रेश करके लिख देते हैं, x/2 प्लस 1/2 लॉग ऑफ t का मतलब कितना cos x प्लस sin x और प्लस में क्या c। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा परफेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए tan की जगह आपको cot भी दे सकता है, cot देगा तो हम cos बटे sin करेंगे, फिर से यही मेथड लगाएंगे, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आपका यहाँ से भी दे सकता है, ये इतना नहीं देगा क्वेश्चन, डायरेक्ट ये जो दे देगा। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए तरीका क्या है कि ऊपर में 2 लगाएंगे, बाहर 1/2 दे देंगे। और जैसे 2 दिए तो इसको आपस में इस प्रकार से ब्रेक करेंगे कि नीचे वाला ऊपर में हमको दिखे। जैसे यहाँ cos प्लस sin था, हमने ऊपर में cos प्लस sin बना दिया। अब एक cos एक sin है तो एक cos को और जोड़ दिया, एक sin को माइनस कर दिया ताकि कट जाएगा, वही घूम के आ जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन इसी प्रकार से किया जाता है, या तो क्वेश्चन यहाँ से बना देगा या तो क्वेश्चन यहाँ से देगा। tan की जगह कभी आपको cot भी दे सकता है, लेकिन सॉल्यूशन इसी वे में हो।